क्या होती उतरन। तुझसे तो यही उम्मीद की जा सकती है कि तू नहीं, तेरी अम्मों के दिए संस्कार बोल रहे हैं। संस्कार की बात आप ना ही करे तो अच्छा है नानी। मेरी अम्मू क्या है ये आप भी अच्छी तरह से जानती है, लेकिन आप मानना नहीं चाहती। मेरी अम्मू ने सिर्फ सच बोलना सिखाया है, सिर्फ सच। और सच यही है कि तपस्या आप सबकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। उसकी कोख में पल रहा बच्चा इस परिवार का अंश नहीं है। माही, वो आपका वंश नहीं है। मान लीजिए इस सच को। इच्छा, ये क्या बकवास कर रही हो? ये सब झूठ है। तपस्या की कोख में हमारा वंश है। नहीं माई, यही सच है माई। मैं आप सबको दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन आपको ये सच स्वीकार करना होगा। मैं बहुत दिनों से तपस्या से कह रही थी कि खुद जाके सबको सच बता दे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। कल जब आधी रात को मैंने देखा कि वीर पालना बना रहे थे, तब मैंने सोचा कि अब और देर नहीं कर सकते। मैं तपस्या के पास भी इसलिए गई थी कि वो आप सबको आकर सच बता दे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। वीर, पापा, दत्ता जी, आप सबके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन सच्चाई यही है, माई तपस्या की कोख में आपका अंश नहीं है। वो किसी और का बच्चा है। बस बस। अच्छा, अगर ये बात तुम्हें पहले पता थी तो तुम अब तक चुप क्यों रही? क्या हुआ? बोलो। अब तक तुमने किसी से कुछ कहा क्यों नहीं? जवाब दो इच्छा। जवाब नहीं है तुम्हारे पास। कौन से झूठ को सच में साबित करना चाहती हो तुम? झूठ मैं नहीं, तू बोल रही है तपस्या। और ये बात तू भी अच्छी तरह से जानती है कि तेरे कोख में किसका बच्चा है। लेकिन तू बताएगी नहीं। और तुम जानती हो तो तुमने अब तक बताया क्यों नहीं? चुप क्यों रही? हाँ, मैं चुप रही। मैं इसलिए चुप रही क्योंकि ऐसा सच कहने की ताकत नहीं थी मुझ में। याद है होलिका दहन की शाम मैंने तुझसे क्या कहा था? मैं तुझे 15 दिन की मोहलत देती हूँ। बटोर ले अपनी हिम्मत सच कहने की, और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जा। उसी दिन तेरे इस सच्चाई का पता चल गया था तपस्या। होलिका दहन की शाम क्या कहा था? कौन सा सच? यही कि हमारे कोख में पल रहा बच्चा वीर का नहीं है।
इच्छा, होलिका दहन की शाम से लेके आज तक तुम्हें ये बात किसी से भी कहना जरूरी नहीं समझा। न माई से, न दादाजी से, न बाबा से, न यहाँ तक कि नहीं वीर से। क्यों इच्छा? चार 5 महीनों तक तुमने ये बात छुपा कर रखी, क्योंकि तूने मुझे सच कहने से मना किया था तपस्या। हमने तुम्हें मना किया और तुमने हमारी बात इतनी आसानी से मान ली, इतनी बड़ी बात। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी इच्छा। तुम्हें याद है इच्छा, हमारे घर में तुम्हारे खिलाफ थे सब, लेकिन हमने तुम्हें अपने घर में पनाह दी। तुम्हें और अम्मू को तो धक्के मारकर निकाल दिया था हमारे माँ ने, लेकिन हम थे जो जिद करके तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस लाए। एक दोस्त की कमी थी, अकेलापन था। हमने सोचा तुम हमारी दोस्त बनोगी, बहन का दर्जा दिया, पर एक वह चीज थी जो हमारे पास थी। और आज हम अपनी जिंदगी में कहां खड़े हैं और तुम कभी नहीं सोचा था कि तुम हम पर ऐसा आरोप लगाओगी। हमारे मन में कोई पाप नहीं है इच्छा। हमने सोचा था हम तीनों प्यार से एक साथ खुश रह सकते थे, लेकिन नहीं। तुम्हें तो वीर के प्यार पर भी भरोसा नहीं था। हम तुमसे वीर छीनने नहीं आए थे, क्योंकि हम जान चुके हैं वीर सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। और वीर सिर्फ तुम्हारे हैं। हम तो यहाँ सिर्फ इस परिवार को बच्चा सौंपने आए थे। बच्चा हो जाए, उसके बाद दौड़ आप दोनों के हाथ में देकर हम इस घर से चले जाएंगे। लेकिन नहीं, हम अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रहे हैं। और दोबारा लौटकर कभी नहीं वापस आएंगे। चलिए नानी। अब हम इस घर में एक पल भी नहीं रह सकते। तपस्या रुको तपस्या, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, घर को छोड़ के मत जाओ। मत जाओ तपस्या, इच्छा की तरफ से हम तुमसे माफी मांगते हैं। हमें हमारे वंश से दूर मत करो।
हमारे मंच से दूर होकर हम मर जाएंगे। मत जाओ। नहीं माई, अब प्लीज ऐसे मत कहिए। हम आपको ऐसे दुखी नहीं देख सकते। देखिए माई, अब हम इस घर में नहीं रह पाएंगे और अपमान, बेइज्जती हमसे नहीं सही जाएगी। अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। इस हालत में बच्चे को कोख में लिए हुए क्या कुछ नहीं सहा हमने। यहाँ तक कि गंदी बस्ती में तक दिन निकाले हमने। बस माई, अब और नहीं। इजाजत दीजिए हमें। बेटा, आज हम भी आपको नहीं रोकेंगे। चली जाइए इस घर से। जहां जाना चाहती है चली जाइए, क्योंकि इतना अपमान सहकर आप जिएंगी तो जोगी ठाकुर की बेटी कहलाने लायक नहीं रहेंगी आप। बेटा, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जाने से पहले इस इच्छा का चेहरा आप सबको दिखाती जाइए। हम तो बचपन से जानते हैं, पर आज सब भी जान जाए। तूने आज इतना बड़ा लांछन हमारी टप्पू पर लगाया। वो ये घर छोड़कर जा रही है तो तेरी वजह से। तू और तेरी अम्मू सच्चाई, न्याय और धर्म की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो ना, तो आज सबके सामने बता कि तुझे कैसे पता चला कि हमारी टप्पू की कोख में जो बच्चा है वो वीर का नहीं है। बोल चुया, तुझे कैसे पता चला? तूने कहा ना कि तू होलिका दहन वाले दिन से जानती थी। तो बता, क्या हुआ था उस दिन? क्यों तूने उस दिन सबको ये बात नहीं बताई? बोल। बोलो इच्छा, इतना बड़ा लांछन तुमने तपस्या पे लगाया क्यों? जवाब दो इच्छा। तय कैसे जानत हो कि ये बच्चा लल्ला का नहीं है? अच्छा बेटा, बताओ। बोलो इच्छा, कैसे पता चला? मुझे इस बात का तब पता चला जब मैं और वीर हॉस्पिटल गए थे। वीर के टेस्ट करवाने के लिए।
लेकिन तुमने तो कहा था हमारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। नहीं वीर, मैंने आपको बताया नहीं। डॉक्टर ने कहा था कि आप पिता नहीं बन सकते। मैंने आपसे छिपाई थी। जब डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि आप कभी पिता नहीं बन सकते, मुझे इस चीज का एहसास हुआ था कि तपस्या की कोख में पल रहा बच्चा आपका नहीं हो सकता। इच्छा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये सब सुनने से पहले हम मर काहे न गए। शर्म नाम की चीज नहीं है इस लड़की में। पहले तो हमारी टप्पू पर इतना गंदा इल्जाम लगाया और अब वीर पे इतनी जलन तपस्या से, इतनी स्वामी राखी खुद तो बाज है और हमारे बेटे पे दोष दे रही है। माई, काश आपकी ये बात सच होती तो शायद मुझे ज्यादा खुशी होती। मैं नहीं चाहती थी कि सच इस तरह सबके सामने बाहर है। लेकिन आज तपस्या को बेनकाब करने के लिए मुझे ये सच सबके सामने कहना पड़ा। वीर, मुझे पता है आपको बहुत तकलीफ हो रही है। इसीलिए इतने दिनों तक मैंने ये बात आपसे छिपाई। बस मुझे एक मौका दीजिए अपनी बात समझाने के लिए। मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। कोई जरूरत नहीं इस लड़की से बात करने की। सबके सामने शर्मिंदा कर दिया, अब अकेले जाकर और क्या कहेगी? इस चूहिया का कुछ पता नहीं, कल को ये भी कह देगी कि वीर इस घर के बेटे नहीं किसी नानी, क्षमा कीजिएगा गुणवंती जी, इस चूहिया ने हमारा भेजा खराब कर दिया है। हाँ भाभी, आप होश में तो हैं? अपने ही पति पर ऐसा इल्जाम लगा रही हैं? बस कीजिए।
कुछ नहीं सुनना है मुझे।